हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकेप टैनम। मूवी की शुरुआत मू योंग हाई स्कूल से होती है, जिसे पिछले 2 सालों से बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिलता आ रहा है। तभी कॉलेज में हैंसू की एंट्री होती है, जो कॉलेज आकर अपने दोस्तों से मिलता है। हैंसू गैंग का बॉस होता है। हैंसू अपने दोस्तों के साथ मिलकर सभी स्टूडेंट को परेशान करता है, क्योंकि लोगों को परेशान करने में हैंसू को बहुत खुशी मिलती है। हमेशा की तरह हैंसू गैंग जिन्हों को परेशान कर रही थी। हैंसू गैंग का एक मेंबर जिन्हों का गला इतनी जोर से दबाता है कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हैंसू गैंग की एक लड़की जिन्हों के साथ एक गेम खेलती है और जिन्हों के हारने पर उसे जोर जोर से थप्पड़ मारती है, जिसे दूर से हैंसू देखकर खुश हो रहा होता है। तभी हैंसू कॉलेज के सभी स्पीकर्स का वॉल्यूम फुल कर देता है, जिससे पूरे कॉलेज में थप्पड़ों की आवाज गूंजने लगती है। स्टूडेंट से लेकर टीचर तक सभी को पता था कि हैंसू गैंग जिन्हों को परेशान कर रही है, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कोई जाकर जिन्हों की मदद कर सके, क्योंकि हैंसू बहुत ही रिच और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। हैंसू के पिता के कॉलेज के ट्रस्टी के साथ अच्छे कॉन्टेक्ट हैं और हैंसू की माँ एक लॉयर है, इसीलिए कोई भी हैंसू के खिलाफ नहीं जाना चाहता। हैंसू सभी स्टूडेंट को चेतावनी देता है, अगर कोई भी हैंसू के खिलाफ गया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद सो साइमन को दिखाया जाता है, जो एक टेम्पररी टीचर है, क्योंकि ये अभी ट्रायल पर है, पर अगर सब कुछ सही चलता रहा तो साइमन भी एक परमानेंट टीचर बन जाएगी। इधर वॉशरूम में 2 टीचर्स आते हैं, जो आपस में ही बातें करने लगती हैं। साइमन पीछे से उनकी सारी बातों को सुन रही होती है, जो कहती हैं कि साइमन को जिस टीचर की जगह जॉब दी जाएगी, उस टीचर ने हैंसू गैंग से परेशान होकर सुसाइड कर ली थी। डर की वजह से साइमन गूगल पर चेक करने लगती है, तो उसे पता चलता है कि टीचर सही बोल रही थी। लेकिन साइमन जब वॉशरूम से बाहर आती है तो साइमन एयरफोन लगा लेती है, ताकि इन दोनों टीचर्स को पता ना चले साइमन ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। इसके बाद टीचर साइमन को एक रूम में लेकर जाती है और साइमन से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। टीचर एक वीडियो साइमन को दिखाती है, जिसमें हैंसू गैंग एक बूढ़ी औरत को परेशान कर रहे हैं और हैंसू ने अपने पहले स्कूल में एक स्टूडेंट को मार दिया था, जिसकी वजह से हैंसू को कॉलेज से निकाल दिया गया और फिर हैंसू हमारे कॉलेज में आ गया। और अगर तुम परमानेंट टीचर बनना चाहती हो तो तुम्हें अपने कान और आँखों को बंद करना होगा। इसका मतलब कॉलेज में स्टूडेंट के बीच कितनी भी लड़ाई झगड़े क्यों ना हो, साइमन को हैंसू गैंग को नजरअंदाज करना होगा। साइमन को बहुत गुस्सा आता है, पर वो टीचर से कुछ नहीं कहती और घर आकर वो अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल देती है। तभी साइमन का दोस्त कोवान उसके पास आता है, जो एक पुलिस ऑफिसर है। साइमन जल्दी ही कोवान को हरा देती है, क्योंकि ये एक बॉक्सिंग चैंपियन है। जिम से निकलते वक्त साइमन को बहुत सारे बच्चों के मास्क मिलते हैं, जिसमें से साइमन एक पहनकर भी देखती है। अगली सुबह साइमन कॉलेज आकर अपनी क्लास में लेक्चर दे रही होती है और इस क्लास में जिन्हों भी होता है। साइमन का लेक्चर सभी को बहुत पसंद आता है। इसके बाद हम हैंसू गैंग को देखते हैं, जो अपने आसपास के सभी कैमरास पर टेप लगाकर बंद कर रहे होते हैं, ताकि इनकी हरकतों के बारे में किसी को पता ना चले। पर साइमन उधर से गुजर रही होती है और ये हैंसू गैंग को जिन्हों को परेशान करते हुए देख लेती है। तभी उसे टीचर की कही बात याद आ जाती है, इसलिए वो पीछे हट जाती है। पर साइमन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। जिन्हों को परेशान होता देख वो उसकी मदद के लिए आगे आ जाती है, पर ली नाम का स्टूडेंट उसे बीच में ही रोक लेता है और उसे बताता है कि हैंसू के पिता प्रोसिक्यूटर ऑफिसर में बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं और उसकी माँ एक बहुत बड़ी लॉयर है, इसलिए हैंसू से पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है। हैंसू जिन्हों को एक जगह पर खड़ा करके उसे मारने की कोशिश करता है, पर बीच में साइमन आकर जिन्हों को बचा लेती है और सबको ऐसे दिखाती है कि वो गलती से बीच में आ गई। साइमन जिन्हों को बचाने के लिए जिन्हों को डांटकर उसे क्लास में वापस भेज देती है। इस तरह से साइमन जिन्हों को हैंसू से बचा लेती है। हैंसू अपने दोस्तों से पूछते हैं कि ये कौन है। हैंसू के दोस्त उसे बताते हैं कि ये हमारी न्यू टीचर है। इसके बाद हम जिन्हों को देखते हैं, जो साइमन से मदद करने को कहता है, क्योंकि पहली बार जिन्हों को किसी ने बचाया है। जिस पर साइमन कहती है कि तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करी। जिस पर जिन्हों कहता है कि मैंने सभी टीचर्स को भी बताया, पर कोई भी जिन्हों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद साइमन टीचर से कहती है कि हमें जिन्हों की मदद करनी चाहिए, जिस पर टीचर कहती है कि इस सब से दूर रहो। इसके बाद साइमन अपने घर आ जाती है। तब हमें फ्लैशबैक में साइमन और उसके पिता को दिखाया जाता है। साइमन बॉक्सिंग में चैंपियनशिप जीतते जीतते रह गई, जिस वजह से उसके पिता उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। साइमन जिन्हों के बारे में सोचने लगती है। अगली सुबह कॉलेज में साइमन हैंसू के पास जाकर कहती है कि सभी स्टूडेंट को परेशान करना बंद करो, पर हैंसू साइमन को उल्टा जवाब देते हुए उससे बदतमीजी करने लगता है, जिस पर साइमन को बहुत गुस्सा आता है, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद सबके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि हैंसू एक स्टूडेंट को परेशान
कर रहा है। सब लोग मैसेज पढ़कर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहली बार हैंसू के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई है। प्रिंसिपल भी काफी हैरान हो जाता है। तभी वहाँ हैंसू की माँ आ जाती है जो बहुत ही गुस्से में होती है और ये सभी टीचर्स को भला बुरा कहने लगती है। सबको मुसीबत में देखकर साइमन आगे आ जाती है और कहती है कि हैंसू के खिलाफ कंप्लेंट मैंने की थी और फिर ये हैंसू की माँ से माफी मांगने लगती है। पर हैंसू की माँ साइमन को जॉब से निकालने को कहती है, पर हैंसू नहीं चाहता कि साइमन को कॉलेज से निकाला जाए क्योंकि पहली बार हैंसू को कोई टक्कर देने वाला मिला है। इसके बाद हम साइमन को देखते हैं जो रोड पर बैठी होती है। तभी कोवान उससे मिलने के लिए आता है। साइमन हैंसू के बारे में कोवान को सब कुछ बता देती है, जिस पर कोवान कहता है कि हैंसू के खिलाफ काफी सारी कंप्लेंट्स हैं, पर उसके खिलाफ अभी तक हमें कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर साइमन को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद साइमन एक रेस्टोरेंट में जाती है, पर साइमन के पीछे हैंसू के साथ उसकी गैंग भी साइमन को परेशान करने के लिए आ जाती है। हैंसू साइमन को धमकी देता है अगर साइमन ने हैंसू की बात नहीं मानी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। साइमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर इस बार भी साइमन कुछ नहीं कर पाती और वो वहाँ से जाने लगती है। जब साइमन अपने घर को जा रही होती है तो बीच रास्ते में वो एक आदमी से टकरा जाती है जो नशे की हालत में होता है और ये साइमन को एक थप्पड़ भी मार देता है और साइमन को उसे सॉरी बोलने के लिए कहता है और बार बार साइमन को मारने लगता है। अब साइमन को भी एहसास हो जाता है कि चुप रहकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। साइमन को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो इस आदमी को एक किक मारकर अच्छा सबक सिखा देती है। इसी के साथ डिसाइड करती है कि वो हैंसू और उसकी गैंग से भी जिन्हों और बाकी स्टूडेंट को परेशान करने के लिए हैंसू गैंग से बदला लेकर रहेगी। इसके बाद हम हैंसू गैंग को देखते हैं जो बेसबॉल गेम खेल रहे होते हैं, पर दूसरी टीम का एक प्लेयर हैंसू से टकरा जाता है जिससे हैंसू काफी भड़क जाता है और फिर ये दोनों टीमें आपस में ही लड़ने लगती हैं। दूर से साइमन भी इन्हें देख रही होती है, इसलिए साइमन वही कैट वाला मास्क पहन लेती है जो इसने जिम से लिया था और मौके का फायदा उठाते हुए ये हैंसू को मारने लगती है। साइमन को देखकर पता चल रहा है कि वो कितनी अच्छी फाइटर है क्योंकि साइमन हैंसू की अच्छी खासी धुलाई कर रही है। हैंसू भी कम नहीं है। ये दोनों लड़ रहे होते हैं और ली इन लोगों को चुपकर पीछे से देख रहा होता है क्योंकि ये डिलीवरी बॉय है और ये हैंसू के लिए पिज्जा लेकर आया था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, इसलिए सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। हैंसू को मारने के बाद साइमन को काफी अच्छा महसूस होता है। अगली सुबह जब साइमन कॉलेज में आती है तो उसे पता चलता है कि हैंसू की वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें साइमन ने उसे बुरी तरह मारा है। इधर क्लास में भी हैंसू को चिढ़ाने के लिए हैंसू की डेस्क पर कैट की ड्राइंग बनाई जाती है जिसे देखकर हैंसू का पारा हाई हो जाता है। इसके बाद कोवान साइमन से कहता है कि मैं जानता हूँ उस दिन तुमने ही हैंसू को मारा था। कोवान साइमन को समझाने की कोशिश करता है कि साइमन कुछ भी ऐसा ना करे जिससे उसे परेशानी हो, इसीलिए वो साइमन से मास्क लेने लगता है और खींचातानी में मास्क के 2 टुकड़े हो जाते हैं। साइमन एक टेलर को मास्क सिलने के लिए दे देती है। इसके बाद हम जिन्हों को देखते हैं जिसे हैंसू की गैंग परेशान कर रही होती है। जिन्हों को 5 मिनट में पिज्जा लाने को कहा जाता है, इसलिए वो जल्द ही भागकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ ली काम करता है। जिन्हों की हालत देखकर ली फौरन साइमन के पास आ जाता है और जिन्हों की मदद करने को कहता है। ली कहता है कि मैं जानता हूँ मास्क के पीछे आप ही थी और आप ही जिन्हों की मदद कर सकती हैं क्योंकि उस रात मैंने आपको हैंसू को बेसबॉल ग्राउंड में मारते हुए देखा था क्योंकि ली ने ही पुलिस को कॉल कर बुलाया था। ली अपना जैकेट साइमन को दे देता है ताकि हैंसू साइमन को बचा सके। जिन्हों से अब टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा। हैंसू का टॉर्चर अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, इसलिए परेशान होकर जिन्हों पिज्जे के साथ चाकू भी लेकर जाता है हैंसू को मारने के लिए। इधर साइमन भी कैट मास्क लगाकर हैंसू के पास आ जाती है और ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। हैंसू और साइमन एक दूसरे को लड़ाई में कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी वहाँ जिन्हों भी हैंसू को मारने के लिए आ जाता है। जैसे ही जिन्हों हैंसू को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो बीच में साइमन आकर हैंसू को बचा लेती है और चाकू साइमन को लग जाता है। इसके बाद हम साइमन को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ साइमन के पिता को पता चलता है कि इस मास्क के पीछे उसी की बेटी है, इसलिए अपनी बेटी का बदला लेने के लिए वो हैंसू के पास चला जाता है। इसके बाद जब साइमन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो वो बाहर निकलकर अपने पिता को देखती है जिनकी हालत खराब है क्योंकि ये हैंसू से पिटकर आए हैं। इसके बाद साइमन अपने पिता के साथ जाती है और साइमन के पिता उसे माफी मांगते हैं। दरअसल साइमन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जानबूझकर हारी थी क्योंकि साइमन के पिता कर्जे में आ गए थे। उनका जिम नीलाम होने वाला था, इसलिए अपने पिता का जिम बचाने के लिए साइमन हार गई थी। जब साइमन के पिता को ये बात पता चली उन्होंने गुस्से में साइमन से बात करना बंद कर दिया। तब से दोनों अलग अलग रहने लगे, पर साइमन के पिता को अब ये बात समझ आ जाती है कि उनकी बेटी ने अपनी चैंपियनशिप को अपने पिता के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। साइमन
साइमन भी अब अपने पिता को माफ कर देती है। इधर हम कॉलेज में हैंसू और उसकी गैंग को देखते हैं जो कैट मास्क वाले इंसान को ढूंढ रहे होते हैं। ये सभी क्लासेस में जाकर हर एक स्टूडेंट के हाथ पर चोट का निशान चेक करते हैं जो कल रात जिन्हों के चाकू मारने से लगा है, पर इन लोगों को किसी भी स्टूडेंट के हाथ पर चोट का निशान नहीं मिलता। हैंसू और उसके दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो शख्स कौन है। तभी हैंसू की नजर साइमन पर पड़ती है जो एक स्टूडेंट से बचते हुए निकल रही होती है। इसी बीच साइमन के हाथ में भी दर्द होने लगता है। अब हैंसू भी समझ जाता है कि मास्क के पीछे साइमन है, इसीलिए हैंसू साइमन के पास जाता है और उसका वही जख्मी हाथ पकड़कर मोड़ देता है और कहता है कि तुमने मुझे नहीं जिन्हों को बचाया ताकि उसकी पूरे स्कूल में बदनामी ना हो। और फिर हैंसू फाइनल फाइट करने को कहता है क्योंकि कुछ टाइम बाद स्कूल में बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है। हैंसू कहता है कि अगर तुम फाइट करने के लिए नहीं आई तो मैं जिन्हों की वीडियो पूरे स्कूल में वायरल कर दूंगा जिसमें उसने मुझे चाकू से मारने की कोशिश करी है। इसके बाद साइमन जिन्हों के पास जाती है जो हैंसू से परेशान होकर सुसाइड करने के लिए जा रहा होता है, पर साइमन जिन्हों को रोक लेती है और उसे समझाती है कि गलती उसकी नहीं हैंसू की है और उसे अब उसकी गलतियों की सजा मिलकर रहेगी। जिन्हों बताता है कि एक दिन कॉलेज में हैंसू उसकी दादी माँ को परेशान कर रहा था, पर बीच में आकर जिन्होंने अपनी दादी को बचा लिया। हैंसू ने जिन्हों की दादी माँ को मारने की धमकी दी, इसलिए अपनी दादी माँ को बचाने के लिए जिन्होंने हैंसू से कहा आज से मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। अपनी दादी को बचाने के लिए जिन्हों हैंसू की सारी बदतमीजियां बर्दाश्त करता आया है। इसके बाद कॉलेज में दिखाया जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट कैट मास्क वाले को सपोर्ट करने के लिए कैट मास्क लगा रहे हैं क्योंकि पहली बार हैंसू से लड़ने के लिए कोई सामने आया है। साइमन भी फाइट के लिए तैयार हो जाती है और बॉक्सिंग रिंग में पहुंच जाती है जहां हैंसू पहले से ही साइमन का इंतजार कर रहा होता है। फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। हैंसू भी काफी अच्छा फाइटर है और ये साइमन को मारने लगता है। तभी साइमन भी पलटवार करती है और एक सुपर किक मारकर हैंसू को नीचे गिरा देती है और साइमन अपना कैट मास्क भी हटा देती है जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। साइमन हैंसू की अच्छी खासी धुलाई कर रही है और लास्ट में एक सुपर किक मारते हुए हैंसू को जिन्हों के कदमों में ले आती है और जिन्हों को परेशान करने के लिए साइमन हैंसू से माफी मांगने को कहती है, पर हैंसू माफी मांगने के बजाय उल्टा हंसने लगता है। इसके बाद साइमन जिन्हों के साथ जाकर पुलिस स्टेशन हैंसू के खिलाफ रिपोर्ट कर देती है। तभी हैंसू की दोस्त मिंजी आ जाती है क्योंकि ये भी अब हैंसू के टॉर्चर से परेशान हो चुकी है और ये भी हैंसू के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए आई है। सारे सबूत हैंसू के खिलाफ होते हैं, इसलिए हैंसू को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर साइमन को दिखाया जाता है जो बाकी स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रही होती है। इसके बाद कॉलेज में एक और न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है जो हैंसू की ही तरह होती है। साइमन उसे देखकर स्माइल करती हुई जाती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।